हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने पीछे बोर्ड पे कुछ भी नोट नहीं किया है, तो फिर मैं आपको बताने वाला क्या हूं। देखिए सुनिए, आज मैं फिजिक्स का ही जो विद्युत चैप्टर पढ़ा रहा था, उसी चैप्टर के अंतर्गत जो है कि लास्ट टॉपिक है क्लास 10 का, प्रतिरोधों का संयोजन यानी प्रतिरोधों का जोड़। यही सीखने वाले हैं कि प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाता है। आपने ये देखा होगा कि गांव में जब दिवाली आती है तो घर पे चुकभुकिया लगाते हैं। तो आज हमको यही पता चलेगा कि चुकभुकिया जो जोड़ते हैं ना, वो किस क्रम में जोड़ा जाता है ताकि लाइट ऑफ ऑन होती रहती है। और घर का जो कनेक्शन है वो हम किस क्रम में जोड़ते हैं, किस तरह जोड़ते हैं ताकि जो है कि घर के चारों ओर लाइट बराबर पहुंचती है और बल्ब बराबर ग्लो करता है, ठीक है, और बराबर जलता है। यही चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिरोधों के संयोजन में। तो चलिए, प्रतिरोधों का संयोजन में जो है कि आपको लिख के एक एक चीज़ समझाऊंगा। उसके बाद इसको ड्राइव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे प्रतिरोधों का संयोजन का जो क्रम है ना, वो कैसे आता है, कहाँ से प्रूफ होता है, ये सब डिटेल सीखने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ, ध्यान सुनिए, लिख के आपको समझाऊंगा। प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, क्या है ये संयोजन। संयोजन का मतलब होता है कि जोड़। क्या होता है? जोड़। और प्रतिरोध का मतलब आपको समझ में आ ही चुका होगा, पिछले वीडियो आपने देखा होगा कि जो विद्युत धारा के बीच में रुकावट का काम करती है वही क्या होता है? प्रतिरोध होता है। मान लीजिए कि यहाँ से विद्युत धारा जा रही है, मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, तो सोचिए बल्ब लगा तो विद्युत धारा बल्ब की तरफ मुड़ेगी और बल्ब को जला देगी। क्या करेगी? बल्ब को जला देगी। तो बल्ब को जला देगी तो बल्ब जो है कि क्या काम किया? प्रतिरोध का काम किया, बीच में रोक दिया वो, है ना। किसको? विद्युत धारा को बीच में रोक दिया, तो वो क्या है? एक प्रकार का प्रतिरोध है। तो हम लोग यही सीख जानने वाले हैं कि किस तरह के प्रतिरोधों को, मान लीजिए कि मुझे 4 बल्ब है मेरे पास, 4 बल्ब को कैसे जोड़ना चाहिए, 3 बल्ब है तो कैसे जोड़ना चाहिए ताकि जो है कि प्रतिरोध कम हो, है ना, बिजली जो है कि हमारी कम खर्च हो, ताकि बिजली का बिल भी कम आए। तो यही चीज बताता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों को जोड़ने का क्रम ही क्या कहलाता है? प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए, प्रतिरोध कितने तरह से जोड़े जाते हैं मैं बता दूं। पूरी दुनिया में 2 तरह से प्रतिरोध जोड़े जाते हैं। पहला श्रेणी क्रम। क्या चीज? श्रेणी क्रम। किस में जोड़ा जाता है? पहला श्रेणी क्रम, जिसको बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज, ठीक है। दूसरा जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम। किस में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में, यानी पैरेलल, ठीक है। किस में जोड़ा जाता है? पैरेलल में। देखिए, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी दुनिया में जितने भी आपने वायरिंग देखा होगा वो सब 2 ही क्रम से जोड़ा जाता है। एक श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में, और दूसरा पैरेलल यानी समांतर क्रम में। अब बात आती है कि इसको सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है कि आखिर में इसका मतलब क्या है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे और पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे। मान लीजिए कि मेरे पास 2 बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? 2 बल्ब हैं, और दोनों बल्ब को एक दूसरे के साथ जोड़ के मुझे विद्युत धारा दे करके उसे जलाना है। तो मैं किस किस तरीके से जोड़ सकता हूं? देखिए, 2 बल्ब है तो मैं कैसे कैसे जोड़ सकता हूं, ध्यान सुनिए। मैं यहाँ पे बल्ब बना देता हूं। देखिए, बल्ब का जो तार है, और मान लीजिए कि ये वाला बल्ब है, ठीक है। ये क्या है? बल्ब है। ये बल्ब का जो तार है, ठीक है, ये 2 तार है। आप समझिएगा, ध्यान से समझिए, बस सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें आप समझिए। मान लीजिए कि ये भी एक बल्ब है और बल्ब का ये जो 2 तार हैं, नीचे 2 तार हैं, दिख रहा है, ये इसमें 2 तार हैं, इसमें 2 तार हैं, ये दोनों बल्ब हैं। और विद्युत धारा मेरे पास 2 तार आ रही हैं, 2 तार का विद्युत धारा आ रही है ना। ये 2 तार में क्या है? विद्युत धारा। तो जो 2 तार में विद्युत धारा आ रही है, इन दोनों तारों से इस बल्ब को जोड़ना है। तो मैं कैसे कैसे जोड़ सकता हूं? और 2 ही तरीके से जोड़ भी सकते हैं। तो देखिए कैसे। क्या करता हूं, इस बल्ब का एक सिरा दूसरे बल्ब के एक सिरे से जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया, और ये बचा हुआ सिरा इसमें जोड़ दिया और दूसरा वाला इसमें जोड़ दिया। दिख रहा है? एक बल्ब का एक सिरा दूसरे बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ दीजिए,
और जो बचे हुए 2 सिरा हैं वो लाके विद्युत धारा में जोड़ दीजिए। तो जब ऐसे आप जोड़ोगे, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 3 बल्ब होता, मान लीजिए कि मेरे पास अगर 3 बल्ब होता तो मैं ऐसे जोड़ता, फिर इसका सिरा क्या करता, इसका सिरा इससे जोड़ देता और लास्ट वाले को लाके इससे जोड़ देता। यही ना कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे सिचुएशन में जोड़ता हूँ तो देखिए इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। अब देखिए यहाँ से जो विद्युत धारा जाएगी, यहाँ से विद्युत धारा अगर जाएगी, मान लीजिए कि आई जा रहा है, तो आई जाएगा तो यहाँ से इस बल्ब को जलाएगा, जलाने के बाद फिर से इस रास्ते से होते हुए इधर जाएगा, फिर इधर से यहाँ पे जाएगा, दूसरे बल्ब को जलाएगा, फिर दूसरे बल्ब से एंट्री करके इसमें जाएगा और यहाँ से तीसरे बल्ब को जलाएगा और पुनः यहाँ से रिटर्न वापस आ जाएगा। ये क्या है? आई, विद्युत धारा जा रहा है। अब सपोज करिए कि अगर मैं इस कनेक्शन को काट दूं, है ना, इस बल्ब को इस बल्ब से कनेक्शन हटा दूं, तो देखिए ना यहाँ से विद्युत जाएगा इस बल्ब में, लेकिन यहाँ से वापस जब यहाँ वापस नहीं आएगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब ये कह सकता हूँ कि अगर इस क्रम में मैंने बल्ब को जोड़ दिया या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ दिया, तो एक अगर बल्ब खराब होगा तो क्या लाइट दूसरे बल्ब में जाएगी? नहीं जाएगा। क्या होगा? नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस क्रम को बोलते हैं श्रेणी क्रम। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। तो आप सोचिए जब घर में आपके कनेक्शन होता है तो घर में सोच के देखिए क्या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा? श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ा जाएगा, वरना घर में एक बल्ब खराब हुआ, एक पंखा खराब हुआ तो पता चला कि पूरे घर में सप्लाई कट हो जाएगी। क्यों कट हो जाएगी? मैंने दिखाया कि ये जब तक जुड़ा रहेगा तब तक लाइट जाएगी। अगर मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि ये वाला कट गया तो देखिए ना, यहाँ से विद्युत धारा जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा, फिर यहाँ पहुँचा, यहाँ से तो उसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं है, वो तो कट हो चुका है, तो ये बल्ब नहीं जलेंगे। यानी इन तीनों बल्ब में से कोई भी एक बल्ब अगर आप निकाल दोगे या बल्ब खराब हो जाएगा तो बाकी सभी बल्ब ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। तो ये जो क्रम है ये क्रम है श्रेणी क्रम। क्या है ये? श्रेणी क्रम। तो अब देखिए क्या होता है ना कि जो गांव में चुकबुकिया होती है, चुकबुकिया वो इसी क्रम में जोड़ी जाती है। अगर चुकबुकिया का एक भी तार आप काट दोगे ना तो पता चला कि पूरा चुकबुकिया ऑफ हो जाएगी, है ना। जो विवाह शादी में चुकुर बुकुर करती है ना, उसको बोलते हैं चुकबुकिया। तो वो जो लाइट है वो किस क्रम में जोड़ी जाती है? श्रेणी क्रम में, है ना। क्यों जोड़ी जाती है? ताकि उसको लाइट को ग्रो कराना है, एक को पहले, एक को बाद में, एक को पहले, एक को बाद में, है ना। तो क्या होता है, विद्युत धारा किसी में जाता है, किसी में नहीं जाता है, किसी में जाता है, किसी में नहीं जाता है। तो जिसमें विद्युत धारा जाएगा वो ऑन होगा और जिसमें विद्युत धारा नहीं जाएगा वो ऑफ होगा। इसलिए जब भी चुकबुकिया आप लाइट देखोगे तो बहुत सारे वायर गए होते हैं, 3-4 वायर लेके गया होता है बनाने वाली कंपनी जो है। तो जो 3-4 वायर है सब किस क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में, यानी सीरीज में जुड़ा होता है। दूसरा इसमें गलती क्या है कि सीरीज क्रम में अगर आप जुड़वा देते हो तो देखिए जब ये आप जुड़वाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा। प्रतिरोध बढ़ने का मतलब क्या है बताइए? एक ही धारा आ रही है ना, एक ही धारा आ रही है, पहले इस बल्ब को जलाएगी, फिर इस बल्ब को जलाएगी, फिर इस बल्ब को जलाएगी। तो सोचिए ना, पहले यहाँ पे उसने फाइट किया, यहाँ पे जाते जाते उसकी फाइट कम हो जाएगी, फिर यहाँ पे जाते जाते और कम हो जाएगी विद्युत धारा, है ना। विद्युत धारा जा तो रही है तो यहाँ प्रतिरोध ने रोक लिया उसको, फिर यहाँ पे गई दूसरा प्रतिरोध रोक लिया, फिर तीसरा प्रतिरोध रोक दिया। इसका मतलब बल्ब जो है कि एकदम रोएगा, रोएगा समझते हो ना, एकदम धीमी मिट्टी जलेगा, थोड़ा थोड़ा जलेगा। मतलब अगर श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ देंगे बल्बों को तो क्या हो जाएगा? बल्ब धीरे धीरे ग्लो करेगा किसी में भी, क्योंकि इसमें विद्युत धारा समान रहेगी लेकिन वोल्टेज और रजिस्टेंस सब अलग अलग होगा। क्योंकि देखिए इस बल्ब का वोल्टेज अलग होगा, रजिस्टेंस अलग होगा, इस बल्ब का वोल्टेज अलग, रजिस्टेंस अलग, इस बल्ब का वोल्टेज अलग, रजिस्टेंस अलग, लेकिन विद्युत धारा तो एक ही जा रही है ना। जैसे घर में क्या होता है, किसी घर में 100 वाट का बल्ब लगा है, उसी घर में किसी ने 7 वाट का CFL लगा दिया। तो आप देखिए ना, 100 वाट का बल्ब का जो है कि वोल्टेज अलग, रजिस्टेंस अलग, 7 वाट का जो LED बल्ब है उसका रजिस्टेंस अलग, वोल्टेज अलग। तो जब आप ऐसे क्रम में उसको जोड़ दोगे तो सोच के देखिए पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। मतलब
कि अगर एक बल्ब खराब होगा तो दूसरे बल्ब में लाइट नहीं पहुंचेगी। क्लियर। उसके बाद रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो विद्युत धारा कम हो जाएगी और घर में जलना बंद हो जाएगा, बल्ब जलेगा ही नहीं। ठीक है। और विभवांतर तो ऐसे ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ दोगे तो विभवांतर और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और विद्युत धारा वही है, तो एक विद्युत धारा कितने लोगों को काम चलाएगी। क्लियर। तो ये था श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में समझ में आ चुका होगा। चलिए अब इसी कनेक्शन को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है। किसमें? समांतर क्रम में। देखिए, तो इसको समांतर क्रम में जोड़ने के लिए क्या करूंगा, मैंने बताया था ये दो चीजें हैं, ये दो वायर हैं। देखिए, विद्युत धारा तो आ ही रहा है। अब मैं क्या करूं कि इसमें तार जोड़ूं। ध्यान सुनिए, ये वाला तार जोड़ूं, इसमें लाके जोड़ दूं। क्लियर। इसमें तार जोड़ के इसमें लाके जोड़ दूं। क्लियर। इसमें का तार फिर लाके इसमें लाके जोड़ दूं, फिर ये वाला इसमें लाके जोड़ दूं, फिर ये वाला तार इसमें लाके जोड़ दूं, फिर ये वाला तार डायरेक्ट। अब आपको देखिए, डायरेक्ट जो है कि मैंने सभी बल्बों को एक साथ जोड़ लिया और लाके सीधे विद्युत धारा में ही जोड़ा लगा दिया। मैंने अब इस बल्ब के एक सिरे को दूसरे सिरे से नहीं लगाया है, डायरेक्ट विद्युत धारा में ही तीनों बल्ब को लगा दिया है। तो इस क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम। अब देखिए, यहाँ से धारा आई क्या आई, मान लीजिए कि विद्युत धारा आया और ये विद्युत धारा जो है कि समान बट गया। क्या हो गया, इधर भी जाने लगी, इधर भी जाने लगी, इधर भी जाने लगी। समान बटने का मतलब क्या है कि एक ही विद्युत धारा आ रही है, उसको तीन डायरेक्शन। मान लीजिए कि इधर विद्युत धारा I1 हो गया, इधर विद्युत धारा I2 हो गया, इधर विद्युत धारा I3 हो गया। मतलब कि एक जब विद्युत आ रहा था वो तीन डायरेक्शन में बट गया, और जब तीन डायरेक्शन में जाएगा तो उतना ही विद्युत धारा सब में जाएगी। इसमें भी उतना ही जाएगा, इसमें भी उतना, इसमें भी उतना, सब जगह जब उतना ही पहुंचेगा तो सभी बल्ब एक साथ बेहतरीन तरीके से ग्लो होंगे, सब बराबर जलेंगे। वरना श्रेणी क्रम में जोड़ते तो पहला वाला तेज जलता, दूसरा वाला कम और उसके तीसरा वाला और कम जलता। इस तरह क्या होता है, सभी बल्ब समान रूप से जलते हैं। तो जो हमारे घर का कनेक्शन है ना, घर का कनेक्शन ठीक है, वो सब समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में। ताकि जब एक, अब देखिए ना, मान लीजिए कि इसमें का एक तार, ये दोनों तार कट गया, मान लीजिए कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या सोचिए, क्या ये बल्ब नहीं जलेंगे? जलेंगे। क्यों जलेंगे? क्योंकि इनका दोनों का वायर कहाँ है, विद्युत धारा से डायरेक्ट कनेक्ट है। इसका ये फर्क नहीं पड़ने वाला कि एक बल्ब खराब हो गया या दूसरा बल्ब खराब हो गया। तो समझ में आ गया, ये था समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में घरों का कनेक्शन किया जाता है। और मैंने अभी समझाया था कि जो चुकबुकिया होता है उसका किस क्रम में जोड़ देते हैं? श्रेणी क्रम में। ठीक है। तो ये सब क्या था, प्रतिरोधों का संयोजन। मैंने बताया प्रतिरोधों का संयोजन कितने क्रम से किया जाता है? तो दो, समांतर और श्रेणी। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान कितना आएगा, समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कितना आएगा, कैसे इसके फार्मूला को ड्राइव किया जाएगा। ठीक है। ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा कि श्रेणी क्रम को कैसे बताया जाता है, कि श्रेणी क्रम का मान कितना होगा और समांतर क्रम का मान कितना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है। और क्या अगर हम श्रेणी क्रम में घर में जोड़ दें तो क्या नुकसान होगा, कितना बिजली बिल आ सकता है, सब मैं डिटेल्स के साथ नेक्स्ट पार्ट में आपको समझाऊंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपना जवाब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।